Good morning, students. Let's start the new chapter, Plants Habitats. In this video, we will know about the habitats, types of plants, and in detail, we will discuss the terrestrial plants. Let's start the chapter. Students, you see different plants around you. Different plants grow in different areas like mountains, land, वाटर एट्सेट्रा. बच्चों, आप अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स देखते हो और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ग्रो करते हैं. लाइक कुछ हिल्स में, माउंटेन्स में ग्रो करते हैं, पहाड़ों पर ग्रो करते हैं, कुछ लैंड एरिया में ग्रो करते हैं और कुछ वाटर में ग्रो करते हैं. लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू लिव इन सर्टेन प्लेसेस. जैसा कि हमने एनिमल हैबिटेट के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रहते हैं और वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए उनके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, अडेप्टेशंस होती हैं. उसी तरह प्लांट्स के अंदर भी कुछ अडेप्टेशंस होती हैं. एंड दीज प्लेसेस वेयर द प्लांट्स ग्रो नेचुरली, दे आर कॉल्ड हैबिटेट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्लांट्स. On the basis of habitat, plants are terrestrial plants, which is known as land plants also, and second one is aquatic or water plants. Now we will discuss the terrestrial or land plants in detail. The plants that grow on land are called terrestrial plants. जो plants land area में grow करते हैं, they are known as terrestrial plants or land plants. These plants can be grouped into plants which grow in. Students, land area में भी different different regions होते हैं like deserts, hilly area, mountains which we can say, and the marshy places. So on the basis of those land areas or places, the terrestrial plants are of different types. Some plants grow in hilly and mountain areas. Some grow in plain areas. Some plants grow in coastal areas. Some land plants grow in desert areas. And some land plants grow in marshy places. These are the 5 different land areas. ये different different land areas में different different तरह के plants होंगे और उनके अंदर different different features होते हैं. जो प्लांट्स माउंटेन एरिया में या हिली एरिया में रहते हैं उनकी फीचर्स अलग होते हैं बजाय कि जो प्लांट्स डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं. अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हिली एंड माउंटेन एरियाज प्लांट्स. अब हम उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हिली और माउंटेन एरिया में ग्रो करते हैं. कुछ फीचर्स होते हैं उनके अंदर लाइक दीज ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट. जो भी प्लांट्स या जो ट्रीज हिली एरियाज में ग्रो करते हैं वो कैसे होते हैं, टॉल होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं. मैनी ऑफ देम हैव नीडल लाइक लीव्स. उनकी लीव्स कैसी होती हैं, नीडल लाइक, सुई जैसी उनकी लीव्स होती हैं. इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स दे बियर द कोन्स. उनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते. नॉर्मली आप अपने आसपास जो प्लांट्स देखते हो उनमें आपको फ्लावर्स दिखते हैं, पर इन प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स की जगह क्या होते हैं, कोन्स होते हैं. फ्लावर्स के अंदर, फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट बनता है. फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है. बट इन प्लांट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, सीड्स डेवलप इन दीज कोन्स. इन कोन्स के अंदर सीड बनते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर फॉर एग्जाम्पल पाइन, फर, deodar, spruce. These are the some examples of the plants which grow in hilly and mountain areas. You can see in this picture that how the pine look like. आपको दिख रहा है ना, पाइन्स की जो लीव्स हैं वो कैसे दिख रही है, निडल लाइक दिख रही हैं. और ये जो साइड में बना हुआ है दिस इज द कोन, ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको, दिस इज द कोन. इसके अंदर ही सीड्स डेवलप होते हैं. तो ये हमने कौन सा स्टडी किया, वो प्लांट्स हमने डिस्कस किए जो कहाँ ग्रो करते हैं, हिली एरियाज में ग्रो करते हैं. नेक्स्ट इज the plants which grow in plain areas. These are of two types. First one is deciduous trees. Second one, evergreen plants.
अब हम इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज deciduous trees. Deciduous means those trees which are not evergreen. अब evergreen का मतलब क्या होता है? evergreen का मतलब क्या होता है? जो हमेशा ग्रीन रहते हैं. deciduous का मतलब क्या होता है? वो ट्रीज जिनके लीव्स गिर जाते हैं. deciduous means fall, लीफ फॉल होता है उनमें. Some land plants grow in the warm climate of the plains. कुछ लैंड प्लांट ऐसे होते हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं? जो प्लेन एरिया कौन सा होता है? जो मैदानी एरिया होता है, फ्लैट होता है, जो बिल्कुल सीधा एरिया होता है, वहाँ पर जो वार्म क्लाइमेट होता है, जहाँ पर मतलब गर्मी होती है, वहाँ पर ग्रो करते हैं. अब ये जो ट्रीज होते हैं इनके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है. क्या? दे शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड वेदर. इनके जो लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं विंटर सीजन में, ताकि वो अपने आप को कोल्ड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर सके. अब उनके लीव्स गिर जाते हैं, लीफ फॉल होता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं deciduous trees. एंड दे ग्रो न्यू लीव्स अगेन इन द स्प्रिंग. स्प्रिंग सीजन जब आता है तो वो उनके अंदर नए लीव्स आ जाते हैं. तो इस तरह के जो ट्रीज जो अपने लीव्स को गिराते हैं, शेड कर देते हैं और नए लीव्स उन पर आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? deciduous trees. like mango, peepal, banyan tree, shisham. These are the trees which are known as deciduous trees. Next category is evergreen plants. Evergreen means they are green forever. And which part of the plant is green? Leaf. It means those plants which do not fall their leaves. जिन पर हमेशा उनके लीव्स हरे रहते हैं, भरे रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एवरग्रीन प्लांट्स. सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड वेट एरियाज. गर्मी तो होती है वहां पर, साथ में वो गीला एरिया भी होता है, वेट एरिया भी होता है. बट दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर. और वो विंटर सीजन में अपने लीव्स को शेड नहीं करते, फॉल नहीं करते. दे लुक ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. वो पूरा साल ग्रीन दिखते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज एवरग्रीन प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल teak, rubber, pepper, coffee, tea. These plants are known as evergreen plants. Next type of plants is those plants which grow in coastal areas. Students, the trees which grow near the sea coast. Sea coast मतलब समुद्र का किनारा. वो प्लांट जो समुद्र के सी के किनारे पे ग्रो करते हैं, they are known as the plants which grow in coastal areas. These plants grow in water with high salt content. ये जो प्लांट्स होते हैं ये कहाँ ग्रो करते हैं? उस वाटर में ग्रो करते हैं जिसमें सोल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, मतलब कि जहाँ का पानी खारा होता है. फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, एरिका पाम. कोकोनट आप सभी ने देखा है कहाँ ग्रो करता है? समुद्र के किनारे पे, सी कोस्ट पे ग्रो करता है. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी इज डेजर्ट्स. द प्लांट्स विच ग्रो इन डेजर्ट्स. डेजर्ट्स कैसे होते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट होता है क्लाइमेट. दीज प्लांट्स have leaves which are reduced into spines, which reduces the loss of water. They store water in their thick spongy stem. Students, जो plants desert में grow करते हैं उनके जो leaves होते हैं, नॉर्मली आप सभी ने leaves देखे हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं, ब्रॉड होते हैं. बट जो प्लांट्स डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. रिड्यूस मतलब छोटे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. इनटू स्पाइंस, कांटों की तरह दिखते हैं, स्पाइंस की तरह दिखते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर. आपको पता है कि डेजर्ट एरिया में वाटर कंटेंट कम होता है, वाटर की क्वांटिटी कम होती है, और लीफ से क्या है? लॉस ऑफ वाटर होता है. ठीक है. अगर लीफ एरिया कम हो जाएगा तो प्लांट से लॉस ऑफ वाटर भी कम हो जाएगा. सो इन प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं वो छोटे छोटे स्पाइंस की फॉर्म में होते हैं ताकि लॉस ऑफ वाटर
कम हो सके। और वाटर स्टोर कहाँ करते हैं? दे स्टोर वाटर इन देयर थिक स्पंजी स्टेम। इनका जो स्टेम होता है वह बहुत मोटा होता है, स्पंजी होता है, सॉफ्ट होता है, वहां पर ये वाटर को स्टोर करते हैं। लाइक कैक्टस, आप सभी ने देखा है कैक्टस, ये जो छोटे छोटे आपको स्पाइन्स दिख रहे हैं, कांटे दिख रहे हैं, इट इज द लीफ ऑफ द कैक्टस। और जो आपको ब्रॉड ग्रीन कलर का दिख रहा है वो क्या है? उसका स्टेम है। नेक्स्ट कैटेगरी इज द प्लांट्स विच ग्रो इन marshy places. These places have clay soil. ये वो जगह होती है जहां पर क्ले सॉइल, क्ले होती है, चिकनी मिट्टी होती है। एंड इट डज नॉट अलाउ द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू ब्रीथ। क्ले जो है वो क्या करती है? प्लांट्स की जो रूट्स होती है उनको ब्रीथ करने से रोकती है, ब्रीदिंग में हेल्प नहीं करती, क्योंकि वहां पर क्या होता है? जो ऑक्सीजन है वो उस क्ले सॉइल में कम हो जाती है। तो जो उन प्लांट्स की रूट्स होती हैं उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो क्या करती हैं वो? सो द रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल टू ब्रीथ। वो रूट्स ग्रो करती करती सॉइल से बाहर आ जाती हैं ताकि वो ओपन एयर से ब्रीदिंग कर सके, सांस ले सके, ऑक्सीजन ले सके। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। इन रूट्स को क्या कह देते हैं? ब्रीदिंग रूट्स। तो मार्शी एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनका स्पेशल फीचर क्या है? उनके अंदर ब्रीदिंग रूट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोफोरा, आपको इस पिक्चर में क्लियर दिख रहा होगा, ये जो प्लांट के नीचे बाहर दिख रही हैं लाइंस, ये क्या है? इसकी ब्रीदिंग रूट्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ग्रो कर रहा है और जो इसकी रूट्स हैं ये सॉइल के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाती, इसलिए ये रूट्स बाहर आ जाती हैं ताकि वो ओपन एयर से ऑक्सीजन ले सके। ठीक है, एंड दीज रूट्स आर नोन एज ब्रीदिंग रूट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, in this video we discussed about the terrestrial plants. In my next video we will discuss about the aquatic plants or water plants. Thank you. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.